हेलो गाइस, आई एम अमित सिंह एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्ती होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ इस तरह का कवर कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो सबसे पहले आप लोग पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है और फिर न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देना है डिलीट आइकन से, और फिर आ जाना है कॉपी वाले ऑप्शन पे, और फिर आ जाना है इमेज साइज में। यहाँ से यूट्यूब थंबनेल वाला साइज़ चूज़ कर लेना है और फिर ओके पे टच करना है, और फिर आ जाना है इसके कलर में। कलर इसमें ग्रेडियंट रखना है कुछ इस तरह का, और फिर यहाँ से इसको डन कर देना है। और फिर आ जाना है सर्कल वाले ऑप्शन पे, और फिर आ जाना है शेप में। यहाँ से कुछ इस तरह की एक शेप बना लेना है, और फिर कुछ इस तरह से इसको सेट कर लेना है, इंक्रीज़ कर लेना है। और फिर आ जाना है रिलेटिव पोजीशन में, इसको सेंटर में लगा लेना है, और फिर यहाँ से इसको डन कर देना है। और फिर आ जाना है इसके कलर में, कलर को इनेबल कर देना है। इसमें कलर वही सेम ग्रेडियंट रहेगा कुछ इस तरह का, और फिर यहाँ से इसको डन कर देना है। और फिर आ जाना है शैडो में, शैडो को इनेबल कर देना है। ब्लर रेडियस को 5 रखना है, ऑफेस्ट एक्स को 1, ऑफेस्ट वाई को 1। फिर यहाँ से इसको डन कर देना है। फिर लेयर में आके इसको लॉक कर देना है, और फिर आ जाना है इंपोर्ट में। यहाँ से सबसे पहले कुछ इस तरह की एक शेप को ऐड कर लेना है, और इसके कलर में आ जाना है। कलर इसमें ग्रेडियंट रहेगा कुछ इस तरह का। फिर यहाँ से इसको डन कर देना है, और फिर यहाँ पर इसको सेट कर लेना है अपने हिसाब से सेंटर में इस तरह से। और फिर इसकी एक डुप्लीकेट बनाना है, और इसको यहाँ से रोटेट कर लेना है। इसको भी कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेना है, और फिर इसकी एक डुप्लीकेट बनाना है, और इसको भी रोटेट कर लेना है कुछ इस तरह से। इसको भी यहाँ पर सेट कर लेना है अपने हिसाब से सेंटर में, और फिर इसकी एक डुप्लीकेट बनाना है। इसको भी रोटेट कर लेना है कुछ इस तरह से, और इसको भी यहाँ सेंटर में सेट कर लेना है कुछ इस तरह से। और फिर आ जाना है लेयर में, इन चारों को लॉक कर देना है, और फिर आ जाना है बैक। फिर आ जाना है इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे अगेन, कुछ इस तरह की शेप को ऐड कर लेना है। फिर यहाँ से इसको डन कर देना है, और इसका साइज कुछ इस तरह से इंक्रीज़ कर लेना है। और फिर आ जाना है रिलेटिव पोजीशन में, और फिर आ जाना है ओपेसिटी में। ओपेसिटी इसकी रखनी है 20 के समथिंग कुछ इस तरह से, और फिर यहाँ से इसको डन कर देना है। और फिर इसकी एक डुप्लीकेट बना लेना है, और इसका साइज कुछ इस तरह से इंक्रीज़ कर लेना है इस तरह से। और फिर इसको यहाँ से टू बैक कर देना है। ये ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, टू बैक इसको कर देना है, और फिर लेयर में आके इन दोनों को लॉक कर देना है, और फिर आ जाना है बैक। फिर आ जाना है अगेन इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे, कुछ इस तरह की शेप को ऐड कर लेना है, और इसको कुछ इस तरह से रोटेट कर लेना है, यहाँ पे सेट कर लेना है, और इसकी एक डुप्लीकेट बना लेना है। इसको भी रोटेट कर लेना है कुछ इस तरह से, और इसको यहाँ पर सेट कर लेना है। और इसकी एक डुप्लीकेट बना लेना है, और इसमें कलर रखना है ग्रेडियंट कुछ इस तरह का रखना है ये वाला, और इसका भी कलर वही सेम रखना है ग्रेडियंट ये वाला। और फिर इसको यहाँ पर सेट करना है कुछ इस तरह से सेंटर में, और इसकी ओपेसिटी को 20 के समथिंग रखना है कुछ इस तरह से।
और फिर इसको यहाँ से 2 बैक कर देना है और फिर इसकी एक डुप्लीकेट बना लेना है और इसको कुछ इस तरह से रोटेट कर लेना है और इसको यहाँ पर सेट करना है इस तरह से सेंटर में और इसको भी 2 बैक कर देना है और फिर लेयर में आ जाना है, इन दोनों को लॉक कर देना है और फिर आ जाना है सर्कल वाले ऑप्शन पे और फिर आ जाना है शेप में। कुछ इस तरह की एक शेप बना लेना है, ओपेसिटी को 0 रखना है और स्ट्रोक विड्थ को रखना है 4 या 5 कुछ इस तरह से और फिर यहाँ से इसको डन कर देना है। फिर आ जाना है इसके कलर में, कलर इसमें ग्रेडियंट रखना है कुछ इस तरह का और फिर यहाँ से इसको डन कर देना है और फिर आ जाना है इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर सेंटर में सेट कर लेना है इस तरह से और फिर आ जाना है इरेज में, कुछ इस तरह से यहाँ पर इरेज कर लेना है इसको कुछ इस तरह से और इसकी भी इस तरफ भी इरेज कर लेना है कुछ इस तरह से और फिर यहाँ से इसको डन कर देना है और फिर अगेन आ जाना है शेप में, कुछ इस तरह की एक शेप बना लेना है और इसका कलर वही सेम ग्रेडियंट रखना है कुछ इस तरह का और फिर यहाँ से इसको डन कर देना है और इसको यहाँ पर सेट कर लेना है कुछ इस तरह से इस तरह से और इसकी एक डुप्लीकेट बना लेना है और फिर आ जाना है रिलेटिव पोजीशन में और फिर आ जाना है पोजीशन में आके इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेना है कुछ इस तरह से यहाँ पे और फिर यहाँ से इसको डन कर देना है। आ जाना है ए वाले ऑप्शन पे और फिर आ जाना है टेस्ट में, फिर आ जाना है पेंसिल वाले आइकन पे और न्यू टेस्ट को डिलीट कर देना है। फिर इसमें आप लोग अपना नेम टाइप कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ शेहर कुछ इस तरह से। फिर यहाँ से इसको डन कर देना है और फिर आ जाना है फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट मैं इसमें ये वाला यूज़ करूँगा एम्बिएंट, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी। और फिर यहाँ पे ओके पे टच करना है और फिर आ जाना है इसके साइज़ में। साइज़ इसका कुछ इस तरह से इंक्रीज़ कर लेना है, 90 के 100 रखना है इसका साइज। और फिर रिलेटिव पोजीशन में आ जाना है, इसको कुछ इस तरह से सेंटर में सेट कर लेना है और फिर आ जाना है इसके कलर में। कलर इसमें वही सेम ग्रेडियंट रहेगा ये वाला और फिर यहाँ से इसको डन कर देना है। और फिर आ जाना है शैडो में, शैडो को इनेबल कर देना है, ओपेसिटी को रखना है 60 के समथिंग और ब्लर रेडियस को 0, ऑफेस्ट एक्स को 1, ऑफेस्ट वाई को 1। फिर यहाँ से इसको डन कर देना है और फिर लेयर में आ जाना है, इसको लॉक कर देना है और फिर अगेन आ जाना है न्यू टेस्ट में। यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। इसमें टाइप कर लेता हूँ मैं वेलकम टाइमलाइन, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ से इसको डन कर देना है और इसमें फ़ॉन्ट कोई भी नॉर्मल सा यूज़ कर सकते हैं, तो मैं ये वाला फ़ॉन्ट नॉर्मल यूज़ कर लेता हूँ, क्रिएट राउंड रेगुलर। यहाँ से इसको डन कर देना है और स्पेसिंग आ जाना है और स्पेसिंग को 5 रखना है। फिर यहाँ से इसको डन कर देना है और इसमें आप लोग कलर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इसका साइज कुछ इस तरह से स्मॉल कर लेना है और फिर आ जाना है पोजीशन में, इसको सेंटर में लगा लेंगे जहां लगाना चाहते हैं आप लोग कुछ इस तरह से। और फिर इसकी एक डुप्लीकेट बना लेना है और इसमें टाइप कर लेना है एडिटर ग्राफी, या आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ इस तरह। फिर यहाँ से डन कर देना है इसको। अगर आप इसमें फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। फिर इसकी स्पेसिंग थोड़ी इंक्रीज़ कर देंगे 10 के समथिंग। फिर यहाँ से इसको डन कर देना है और फिर आ जाना है रिलेटिव पोजीशन में और फिर आ जाना है पोजीशन में, इसको सेंटर में लगा लेना है कुछ इस तरह से और फिर शैडो को इनेबल कर देना है
ओपेसिटी को रखना है 70 के समथिंग, ब्लर रेडियस को 0, ऑफेस्ट एक्स को 1, ऑफेस्ट वाई को 1। फिर यहाँ से इसको डन कर देना है और फिर वेलकम टाइमलाइन में भी शैडो को ओपन कर लेना है। ओपेसिटी को 70 के समथिंग रखना है और ब्लर रेडियस को 0, ऑफेस्ट एक्स को 1, ऑफेस्ट वाई को 1। और फिर इसकी एक कॉपी बना लेंगे और इसमें आप लोग लोगो लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो मैं अपना यहाँ पे लोगो लगा लेता हूँ कुछ इस तरह से। फिर यहाँ से इसको डन पे टच कर देना है। अगर आप इसमें फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं और इसकी स्पेसिंग 0 रखना है कुछ इस तरह से। और फिर इसमें कलर आप लोग कोई भी डाल सकते हैं, तो इसमें कलर में सेम ग्रेडियंट डाल लेता हूँ कुछ इस तरह का। और फिर आ जाना है इसके साइज में, साइज इसका रखना है कुछ 20 के समथिंग। और फिर आ जाना है रिलेटिव पोजीशन में और फिर आ जाना है पोजीशन में। पोजीशन में आके इसको सेंटर में सेट कर लेना है कुछ इस तरह से। फिर आ जाना है कार्ड वाले ऑप्शन पे और फिर सेव एस इमेज पे टच करना है और फिर सेव टू गैलरी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर। Can anybody out there